बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा द्वितीय की व्यक्तित्व विकास पढ़ेंगे। पाठ 3 अभिवादन। बच्चों आप यहाँ सामने देख रहे हैं, यह पाठ खुला हुआ है जीके का। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अखिल के पिताजी सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य हैं। एक दिन पिताजी ने अखिल से कहा, कल तुम भी मेरे साथ विद्यालय चलना। अखिल बहुत खुश हुआ, प्रातः जल्दी तैयार हो गया, पिताजी के साथ विद्यालय पहुंचा। विद्यालय के भैया बहनों ने आचार्य जी से चरण स्पर्श किया। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। कर्मचारी भैया ने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अखिल पास खड़ा होकर सब देख रहा था, उसने किसी को प्रणाम नहीं किया। पिताजी ने कहा, अखिल ये सभी आचार्य हैं, चरण स्पर्श कर इन्हें प्रणाम करो। उसने सभी के चरण छुए, सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। हम अभिवादन क्यों करते हैं पिताजी? हम बड़ों की, पिताजी ने कहा, हम बड़ों की श्रद्धा करते हैं, इसलिए प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इससे प्रेम भाव बढ़ता है। विद्यालय में पढ़ने वाली बहन अनुप्रिया ने कहा, आचार्य जी मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ अवश्य पूछो अनुप्रिया। आचार्य जी प्रातःकाल जागने पर सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? आचार्य जी प्रातः उठते ही पहले धरती माँ को स्पर्श कर माथे से लगाना चाहिए, फिर दादा दादी माता पिता व बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। छोटों को प्यार भरा सुप्रभात बोलें। प्रातः उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नमहि माथा। भगवान राम भी माता पिता को प्रणाम करते थे। अनुप्रिया, आचार्य जी अभिवादन करने से क्या होता है? आचार्य जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बड़ों को नित्य प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल प्राप्त होता है। इसके लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, इसे याद कर लो। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चात्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अनुप्रिया ने कहा, तब तो हम नित्य अभिवादन अवश्य किया करेंगे। अखिल ने कहा, आचार्य जी अभिवादन की कौन कौन सी विधियां हैं? आचार्य जी ने कहा, अभिवादन करने के तो अनेक प्रकार हैं, जैसे हाथ जोड़कर, सिर झुकाना, वंदन प्रणाम, नमस्कार बोलना, चरण स्पर्श कर माथे से लगाना। गांव में लोग राम राम करते हैं। साधु संत भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। अनुप्रिया, हमारे पिताजी अपने मित्रों से हाथ क्यों मिलाते हैं? आचार्य जी ने कहा, हाथ मिलाना भी अभिवादन है। अंग्रेजों के प्रभाव के कारण हेलो, हाय व हाथ मिलाकर अभिवादन करने का प्रचलन हुआ है। यह अपने देश की रीति नहीं है। दुनिया के देशों में अभिवादन करने की भिन्न भिन्न विधि हैं। अखिल और अनुप्रिया को यह अच्छा लगा। दोनों ने संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन अभिवादन किया करेंगे। बच्चों आपने यह पाठ पढ़ा, आपको यह पाठ पढ़कर यह तो समझ में आ ही गया होगा कि अभिवादन क्या होता है। अभिवादन का मतलब है किसी को हमें प्रणाम, नमस्कार या राम राम या किसी भी प्रकार से झुकाना, वंदन प्रणाम, ठीक है, किसी भी प्रकार से हमें उनका अभिवादन करते हैं। जब हमारे घर पर कोई भी आता है तो हम उसको इसी प्रकार अभिवादन करके हम उसको नमस्कार या कुछ भी नमस्कार या प्रणाम करके उनका अभिवादन करते हैं। यह बच्चों हमारा पाठ 3 था, अभिवादन, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक पहले ये पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।